नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है बीजेपी में पसमानदा समाज की जो है एक बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से लगता है विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं तो जातीय समीकरण जो है एक साधने की भी कोशिश की जा रही है। और कल जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में वक्फ को लेकर जो रैली की गई थी, इसको लेकर आज जो है बीजेपी में पसमानदा समाज की जो बैठक की गई और इसमें तमाम जो है पसमानदा समाज के लोगों ने जो है विपक्ष पर जो है जमकर आरोप लगाया है। क्या कुछ पूरा कहा गया है आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। जी, आज जो है पसमानदा समाज की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ चाहिए? पसमानदा की बैठक बुलाई गई थी। पसमानदा भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ जब मोदी जी पसमानदा से दिल लगाए हैं तो पसमानदा भी मोदी जी से दिल लगा लिया है। उसी में आज अनेकों पसमानदा समुदाय के अलग अलग जाति के धोबी है, राइन है, अलग नर बखो है, अलग अलग लोगों अपने प्रतिनिधि के साथ आज ज्वाइन किए हैं। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी शामिल थे। कहाँ के लोग जो है यहाँ पूरे बिहार से हमारे पसमानदा समाज के लोग जुटे थे और पूरे समाज सब समझिए कि ये अभी तक तो रास्ते में इतना हुजूम है कि लोग बोले कि हमें नहीं बोले, हमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो कि 12 तारीख को जो किस म्यूजियम हॉल में हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं 12 जुलाई को। कितने लोग सदस्यता किए हैं? आज कम से कम सैकड़ों लोग सदस्यता किए हैं और हजारों लोग की संख्या में लोग उपस्थित थे। सबको सम्मानित किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किए और हमारे सम्राट चौधरी ने सबको सम्मानित किया। कल पटना के गांधी मैदान से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने तमाम नेताओं ने कहा कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों को ठगने का काम करती है और वक्त को लेकर देश में जो है विद्वेष फैलाना चाहती है। वो लोग जिन्होंने वहाँ मंच पे थे, जो पार्टी दल के हैं, जो महागठबंधन दल के हैं, वो ऐसे लोगों को मौलाना को वहाँ बैठाए हुए से जो पसमानदा को ठगने का काम किया है। जो ये इरादा सरिया मेरा सरिया क्या है? पसमानदा गरीब मुसलमानों को ठगने का है। हमारा सरिया के एक भी मतलब अपने कैंपस से छोड़कर बाहर में कोई हॉस्पिटल है क्या? कोई स्कूल है क्या बच्चे का? कोई यूनिवर्सिटी है क्या कुछ है क्या? कोई मार्केट है क्या? देखिए ना, फुलवारी में कब्रस्तान पे टमटम पराग का मार्केट बनाया गया है, सब सैयदों ने ले लिया है कि खान पठानों ने ले लिया है। जब पसमानदा वहाँ गया मांगने तो उससे भाड़ा लिया जा रहा है, बोले कि तुमको लेट नहीं होगा, तुम भाड़ा दो 20,000 रुपया तब तुमको देंगे। ऐसे कहाँ से देगा गरीब पसमानदा? बताइए, लूट घोषो तो वो लोग लगाया हुआ है। महागठबंधन के लोग वही लोग को सिरे दे रहे हैं। अरे पसमानदा के बीच में जाइए तब ना। हमारे मोदी जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पसमानदा के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। आज जो है आप लोग यहाँ बैठक बुलाई गई थी, क्या? जी, इसका उद्देश्य ये था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा है सबका साथ सबका विश्वास और ख़ास तौर से पसमानदा को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की है। बस यही उद्देश्य था कि हम अपने पसमानदा मुसलमान भाइयों तक ये बात पहुंचा दें कि बहुत हो गया, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के जितने हम ठगे जाते रहे हैं अब वो नहीं होगा, अब हमको हक मिलेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी है कि जो है बीजेपी अल्पसंख्यकों को ठगने का काम करती है। ये ड्रामा तो हम उनको शुरू से करते हुए देख रहे हैं। शुरू से वो उन्होंने क्या काम किया भाई? मुसलमान में खास तौर से पसमानदा को क्या किया उन्होंने? विपक्षी दल के देखिए टिकट वगैरह का जब बंटवारा होता है, ये लोकसभा में देखा आपने, चुन करके नज़रअंदाज किया पसमानदा मुसलमानों को। तो क्या पसमानदा मुसलमान बेवकूफ़ है? वो नहीं समझता। पसमानदा मुसलमान समाज बहुत अच्छी तरह समझता है कि आप किस तरह की राजनीति, जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और हमको वोट बैंक बना करके रखे हुए हैं। कल तो वक्त को लेकर जो है रैली बुलाई गई थी पटना के गांधी मैदान में। ये वक्त से पहले वो देश बचाओ दिन बचाओ वाला भी मामला चला था, मालूम है? आपने देखा ना, एक आदमी एमएलसी बन गया और देश भी महफूज हो गया, दिन भी महफूज हो गया। तो पसमानदा मुसलमान समझ रहा है कि बस उनमें से किसी को फिर कोई एमएलसी की सीट चाहिए थी, इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए लोगों को ले आए हैं। लेकिन लोग समझते हैं, बहुत सारे तो भाड़े पे भी आते हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का कितना साथ मिलेगा बीजेपी? पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा, 100% पूरा यकीन के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। उन्होंने कहा है पसमानदा मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने की बात की है, तो जोड़ेंगे और इनको भी बराबर का हक मिलेगा। अपना परिचय दें। डॉक्टर गुलाम अख्तर अंसारी, महुआ विधानसभा, वैशाली। पसमानदा मुसलमानों का देखिए, जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे,
तो ये कौन नया नया चीज करेगा। ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो इन लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। जी कहाँ से आए सर? वैशाली जिला से हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर वसीम हुआ। मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज जो है पसमानदा समाज की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन लगातार रिपोर्ट कहता है कि जो है बीजेपी अल्पसंख्यकों पर ठगने का काम करती है। आखिर बीजेपी ठग रही थी इतना दिनों से। तो देखिए, आज़ादी के लक्ष्य से लेके 40-50 सालों तक कांग्रेस को मुसलमान ने वोट दिया, इसमें पूरी सच्चाई है। अभी बिहार में देखिएगा ना, बिहार में लालू यादव को, यूपी में मुलायम सिंह यादव को, दिल्ली में केजरीवाल को, कोलकाता में ममता बनर्जी को मुसलमान वोट देती आई शुरू से आ रही है। क्या किया इन लोगों ने? ये पासमानदा मुस्लिम का जिक्र सुन रहे हैं। इससे पहले पासमानदा इतने स्ट्रीम में नहीं था। ये मोदी जी का देन है जो पासमानदा इतने स्ट्रीम में आ गया है। इन्होंने जिक्र किया, उसके बाद ही पासमानदा का जिक्र होने लगा है। इससे पहले ही लोग कहाँ थे? पासमानदाओं को 70 सालों से सब लोग, हम पासमानदा मुसलमान के साथ बता दें ना आपको, हम दलित मुसलमान, हम दलित मुसलमान हैं और हमें उम्मीद है कि मोदी जी हमें दलित का दर्जा देंगे। हाँ, लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया गया था। बीजेपी जो है इस्लाम को खत्म करना चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है। देखिए, कोई भी कानून अगर लाया जाए है, मान लीजिए वक्त में जो कानून आए हैं उसमें संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन सिरे से खारिज करना क्योंकि कुछ नेताओं के ना डर है। वक्त का जो है ना 2 प्रॉपर्टी है। एक वो प्रॉपर्टी है जिससे गरीब आवाम मुसलमान इस्तेमाल करता है, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, खनका, दरगाह, यतीम खाना, बंदरगाह। ये वो प्रॉपर्टी है जो मुसलमान इस्तेमाल करता है। इसका अभी भी कागज़ बहुत सारे नहीं है। मुसलमानों को चाहिए सरकार से मिलकर मशवरा करे और इसका कागज़ बना दे सरकार। लेकिन किसी जो भीड़ इकट्ठा किया गया, यही सब हवाला दे के तुम्हारा मस्जिद छिन जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान छिन जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा हमारा कॉम्प्लेक्स छिन जाएगा, हमारा शॉपिंग मॉल छिन जाएगा। किसी ने ये नहीं कहा बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी हमारा चला जाएगा। अभी हम राज कर रहे हैं, वक्त पे अकल होकर मेरा बेटा राज नहीं कर पाएगा। किसी ने ये नहीं कहा। ये गरीब मुसलमानों को कभी वक्त से फ़ायदा हुआ ही नहीं। अगर फ़ायदा होता तो अभी ये दिन आता ही नहीं। इसलिए चाहिए मुसलमानों को कि सरकार में हुकूमत से बात करें। अब बीच का रास्ता सिरे से खारिज करने से नहीं होगा। सरकार से मशवरा, हम सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार से बात करे, संज्ञान ले और जो धार्मिक यूज में प्रॉपर्टी है उससे सरकार बख्श दे। अब बाकी जो कमर्शियल यूज प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे सरकार या तो खाली पड़ा है तो उस पर एक हॉस्पिटल बना दिया जाए। हॉस्पिटल बना के उसमें 15% मुसलमानों को भी हो सके तो जरूर दे दीजिए, 5% आरक्षण दे दीजिए। मुसलमान भी खुश हो जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी हमने दिया तो हमें फ़ायदा मिला। इससे कितने लोगों को भला हो जाएगा? बहुत लोगों को भला हो जाएगा। सर चीज़ का टकराव से कुछ नहीं होने वाला है। सुलह के लिए सुलहनामा करना चाहिए लोगों को। टकरार की राजनीति से कुछ नहीं होगा, नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। हमारा देश उन्नति नहीं करेगा और हम बर्बाद होते रहेंगे। 70 सालों से हम बर्बाद हो रहे हैं कासमंदा, आगे भी होते रहेंगे। जी आज जो है बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विपक्ष जो कहता है कि अल्पसंख्यकों को बीजेपी ठगने का काम करती है। देखिए, अल्पसंख्यक को बीजेपी अगर ठगने का काम करती है तो हम यहाँ नहीं होते। राजद जैसे चोर पार्टियाँ अल्पसंख्यक को तो हमेशा ठगने का काम किया है। इनके पिताजी ठग रहे हैं, इनके बेटा ठग रहे हैं, आपका राहुल गांधी जी ठग रहे हैं, इनके पूरे परिवार ठग रहे हैं। और आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री इतिहास में 11 बार पसमानदा समाज को कोट किया अलग अलग राज्यों से। हमारे समाज की समस्या को सूद लेने वाला प्रधानमंत्री है, एनडीए है। अगर ये लोग सूद लेते तो आज हमारी समस्या ऐसा नहीं होता, हम नेतृत्व में होते, हमारी सामाजिक समस्या का हल होता, आर्थिक रूप में बदलाव होता, शैक्षिक रूप में बदलाव होता। वो नहीं है तो बताइए तेजस्वी कब बदलाव करेंगे हमारे साथ? जी जी बोलिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो कल गांधी मैदान में नहीं किया और कहा कि ये किसी के बाप का देश नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो हमारा बाप का देश है। वो वैसा सोचते हैं, वो क्रेडिट लेने के लिए गए थे। भीड़ किसी और का था, नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। कल गांधी मैदान में जिस तरह से रैली हुई वक्त को लेकर कहा भी गया कि जो है हमारी संपत्तियों को जो है सरकार हड़पना चाहती है। देखिए, वक्त की ज़मीन को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लूटा है तो तेजस्वी यादव उनके पिताजी ने लूटा है। आप जाके देख लीजिए, वो बोलने वाले नहीं हैं। अगर आप अगर सरकारी रिकॉर्ड को निकालेंगे तो ये वक्फ बोर्ड के चोर भी है। और दूसरी बात ये भी है, इन्होंने वक्फ के बारे में संसद में बोला था लालू जी कि वक्फ में पारदर्शिता लाया जाए, तो इस पर बोला जाए, इसके पिताजी से पूछ लीजिए। जब वक्त पर पारदर्शिता लाने की अगर बात कही जा रही है तो फिर आखिर जब विपक्ष जो ऐसे बोल रहा है तो क्या लग रहा है कि कितना प्रभाव अल्पसंख्यक पर पड़ेगा? देखिए, विपक्ष इस देश में विपक्ष है कहाँ?
विपक्ष सही तरीके से रहे तब तो। रही बात विपक्ष, कभी मुसलमानों का नेता बना ही नहीं सकता है, उनमें चाटुकार लोग हैं, चाटुकारी तरह बात करते हैं वो लोग। लगातार कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है, संविधान खतरे में है। देखिए, इस्लाम खतरे में नहीं है, ना संविधान खतरे में है। इस देश में रहने वाले कुछ लोग जो नेता बनने की कोशिश करते हैं, उनकी कुर्सी हमेशा खतरे में रहती है। हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी भी कहते रह रहे हैं कि मुस्लिमों को जागने की जरूरत है। देखिए, मुस्लिम को जगाने की बात नहीं कर रहे, वो पार्ट 2 जिन्ना है, ओवैसी पार्ट 2 जिन्ना, उसको तो पाकिस्तान भेजने की ज़रूरत है भाई। कब भेज रहे हैं आप? भिजवा दीजिए पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान जाने की जरूरत है। हाँ, उन्हें पाकिस्तान जाने की जरूरत है। हाँ, उसको भेजिए भाई पाकिस्तान। भाई उनकी सोच कुछ और है, वो पार्ट 2 है, वो मुस्लिम हिमायत की बात नहीं कर सकते। अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, परिचय छोड़ दीजिए, मेरा नाम नहीं लीजिए, वही काफ़ी है। नहीं तो अगर हम पॉपुलर हो जाएंगे तो शायद हो सकता है ये विपक्ष वाले लोग मरवा भी दे।